हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपको स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के 6 पार्ट हम लोगों ने ख़त्म कर दिए हैं। आज हम 7वां पार्ट पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया करिए, शेयर किया करिए और मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है। कुछ कमी हो कुछ तो फिर आप बताया करो, मैं उसे सही करूँगी और नोट्स बनाते रहिए। देखते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की। पहला है भगत सिंह, फिर है विनायक दामोदर सावरकर, फिर है बरिंद्र कुमार घोष और फिर है पुलिन बिहारी दास। इसका राइट आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये इन्होंने, चलिए मैं आगे बता दूंगी। अभी एक बार और शायद आने वाला है ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कह रहे गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की, यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना कब की? 1902 ईस्वी, 1903, 1904 और 1905 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसकी स्थापना की कहाँ थी? तो पुणे में की थी। अरे सॉरी, पुणे, महाराष्ट्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। ऑप्शन है इसके कि निहार रंजन रे और नीरेंद्र मोहन मुखर्जी, अवनींद्र नाथ टैगोर और बरिंद्र कुमार घोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनींद्र नाथ टैगोर। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट जो स्थापना हुई है, तो एक सेकेंड, स्थापना आपकी हुई है 1907 ईस्वी में। ठीक है, कौन कौन थे? तो ये टैगोर साहब है। टैगोर लोग 3 भाई थे, इन्होंने की थी। पहले का नाम क्या है? गगनेंद्र नाथ टैगोर पहले हो जाएंगे, और फिर है अवनींद्र नाथ टैगोर जो अभी के ऑप्शन में दिया था, और एक है समरेंद्र नाथ टैगोर। समरेंद्र नाथ टैगोर 3 भाई थे। तीनों भाई ने मतलब मिलकर इसकी स्थापना की। कब की थी? 1907 ईस्वी में। और जो ये थे अवनींद्र, जो ऑप्शन में दिया है अवनींद्र नाथ टैगोर, ये इसके मुख्य चित्रकार भी थे। किसके मुख्य चित्रकार थे? यही ओरिएंटल आर्ट जो है इसके मुख्य चित्रकार थे। ये दिए है ना, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इसके ना प्रमुख चित्रकार भी यही थे। तो आपको आंसर पता चल गया होगा, सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे यानी दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी और ए.ओ. ह्यूम। तो राइट आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है? नहीं है तो पहले से हाईलाइट करिए। पहला है कि हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण, ये 1910 ईस्वी में घटित हुआ था, ये पहला वाला सही है। फिर विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण, ये 1914 ईस्वी में हुआ था, ये भी सही है। फिर लाहौर षड्यंत्र प्रकरण, ये 1915 से 1930 के बीच में हुआ था, ये भी सही है। फिर काकोरी षड्यंत्र प्रकरण, ये 1924 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1925 ईस्वी में। तो यही वाला सुमेलित नहीं है, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था ओडिशा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये इसको संगठित किया किसने था? तो पहला नाम आता है जिनको आप अभी कई बार पढ़ चुके हैं, विनायक दामोदर जी, और इनके एक भाई भी थे,
उनका नाम था गणेश सावरकर। सावरकर और एक और भाई थे, उनका नाम था नारायण सावरकर। ये तीनों भाइयों ने मिलकर स्थापना की थी इसकी, अभिनव भारत की। कब की थी? 1904 में। 1904 ईस्वी में। ठीक है, तो देखिए डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। पहला है सर एंड्रूज फ्रेजर, फिर है एच रिजले, फिर है बार्ड्रिक और फिर है एटी एरुंडेल। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सर एंड्रूज फ्रेजर। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे, ये पूछा जा सकता है ना, बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. लिविंगस्टन जुड़े थे असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से और भारत छोड़ो आंदोलन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे M.K. गांधी, अल्बर्ट वेस्ट, महादेव देसाई और मनसुख लाल नजर। इसका राइट आंसर है मनसुख लाल नजर। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, फिर है तमिल और है एक अंग्रेजी, इन 4 भाषाओं में प्रकाशित होती थी। कौन सी? इंडियन ओपिनियन नामक जो पत्रिका थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि बीजी तिलक की सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर, मैक्स मूलर, बिपिन चंद्र पाल और विलियम जोन्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहे कांग्रेस के मंच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया? पहला बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1905 और उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कलकत्ता अधिवेशन 1906। ठीक है, देखिए दादा भाई नौरोजी ने ये वाला अधिवेशन था, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी और उन्होंने सर्वप्रथम स्वराज की मांग की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला दिया हुआ है सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। पहला कि एस.सी. बोस द इंडियन स्ट्रगल, इन्हीं के है, ये एकदम राइट है। फिर है दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी इनकी है। फिर है राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, ये भी इनकी है। और फिर है फ्रैंक मोरिस। देखिए फ्रैंक मोरिस का जो दिया हुआ है कि इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, तो ये इनकी नहीं है फ्रैंक मोरिस, ये दुर्गादास की है। ये वाली बुक किसकी है? दुर्गादास की है। इस वजह से ये वाला हमारा गलत हो जाता है, इस वजह से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिखा है कि किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? पहला है कि वी चिरोल, फिर है लुई फिशर, वेब मिलर और लॉर्ड रीडिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा वी चिरोल, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला समाचार पत्र दिया हुआ है पहली सूची में और दूसरे में भाषा दिया हुआ है और इनको मिलाना है। लिखा है भारतीय मित्र
नहीं सॉरी, भारत मित्र ये हिंदी भाषा में था। देखिए कहाँ पर है हिंदी भाषा, ये है। और राष्ट्रमत ये मराठी भाषा में था। प्रजामित्र ये गुजराती भाषा में था। और नायक ये बंगाली भाषा में था। तो अब देखिए मिलाइए, पहले 1 का 3 कहाँ दिया हुआ है, एक ही में दिया है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दिया हुआ कि प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। पहला अफगानिस्तान में, फिर है जर्मनी में, फिर है सिंगापुर में और फिर है तुर्की में। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया। पहला है श्यामजी कृष्ण वर्मा, फिर है विनायक दामोदर सावरकर और फिर है लाला हरदयाल और फिर है सोहन सिंह भकना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस मित्र मेला लिखा हुआ है ना, मित्र मेरा नाम लिखा हुआ है। इसकी शुरुआत 1904 में हुई थी, बाद में इसी का नाम बदल करके अभिनव भारत कर दिया गया था। अभिनव भारत कर दिया गया था, ठीक है, 1904 में ही अभिनव भारत कर दिया गया। किसका नाम, मित्र मेला का। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। अच्छा देखिए इसमें कुछ ऑप्शन और दिए हैं। पहला देखिए ऑप्शन दिया हुआ कि श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा इन्होंने लंदन में भारत सुशासन समाज, एक समाज है, मतलब समाज नहीं, एक संस्था है, भारत सुशासन समाज, इसकी स्थापना की थी। किसने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कब की थी, तो 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में कहाँ पर, लंदन में, ठीक है। फिर एक ऑप्शन दिया हुआ है लाला हरदयाल, है ना, तो इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। ये मैंने भी कुछ दिन पहले बताया था आपको। अच्छा देखिए इसी को ना इंडिया हाउस भी बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये, इंडिया हाउस भी इसी को ही बोलते हैं। और फिर एक और आया है ऑप्शन, ये सोहन सिंह भाकना, ये गदर पार्टी के प्रमुख सदस्य थे। तो इनके बारे में सिर्फ इतना ही जानना है हमें। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कौन सा युग में सुमेलित है, सुमेलित बताना है हमें। कह रहा है कि दुर्गादास, तो दुर्गादास द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, नहीं देखिए दुर्गादास की बुक का नाम है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये इनकी बुक का नाम है। फिर है लुई फिशर, इनकी बुक का नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये इनका है। देखिए ये सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। फिर है फ्रैंक मोरिस, फ्रैंक मोरिस का जो है जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी, ये इनका सही है। फिर है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इनका इंडिया डिवाइडेड, देखिए इंडिया डिवाइडेड नहीं है, ये भी हमारा मैच नहीं करें। इंडिया डिवाइडेड किसकी है, राजेंद्र प्रसाद की है, राजेंद्र प्रसाद की है। और जो कलाम साहब हैं इनकी जो बुक है इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम इनकी बुक है कलाम साहब की। तो ये भी मैच नहीं कर, कौन सा सुमेलित है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। बाल गंगाधर तिलक ने, अजीत सिंह ने, लाला लाजपत राय ने और सर सैयद हैदर रजा ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद हैदर रजा ने, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्वदेशी आंदोलन, इसका नेतृत्व किसने किया, सैयद हैदर रजा ने। ये इसको मतलब ये आंदोलन का लक्ष्य क्या था कि ब्रिटेन में जो वस्तुएं बन रही हैं उनका बहिष्कार करना और भारत में बनी वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग करना, और ये ऐसा करके ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना इसका काम था। यह आंदोलन कब तक चला था, तो 1911 ईस्वी तक चला, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, CR दास ने, आशुतोष मुखर्जी ने और रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इसका राइट आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात कहा जाता है कि इन्हें बंगाल का निर्माता कहते हैं। और एक पॉइंट ये है कि इनको बंगाल का, लिख देते हैं, बंगाल का बिना
ताज का बादशाह कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का निर्माता कहा जाता है, बंगाल का बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक बंकिम चंद्र चटर्जी, इनकी कौन सी कृति है? तो आनंद मठ, ये एकदम सही है। फिर है माइकल मधुसूदन दत्त, इनका कैप्टिव लेडी है, ये भी सही है। फिर है रविंद्रनाथ टैगोर, इनका गोरा है, ये भी सही है। फिर है सरोजनी नायडू, इनका द ब्रोकन विंग है, ये भी सही है। चारों सही, यानी 1 2 3 4 है ना। 1 2 3 4 देखते हैं कहाँ मैच कर रहा है, किस ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन देखिए 1 2 3 4 है ना, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। आरसी मजूमदार, ताराचंद, बीडी सावरकर और एस सेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा एस एन सेन, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।